नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। मेल कॉन्ट्रासेप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जब प्रेगनेंसी की बात आती है, चाहे वो यंग कपल हो, अनमैरिड कपल हो, मैरिड कपल हो, कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे क्या है कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। कुछ यंग फैमिली कपल होते हैं या फिर मैरिज कपल होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली प्लानिंग है जो आगे को हम उसको बढ़ा सकते हैं, या हमें कितना गैप लेना है, कौन से मेथड हम यूज़ करके गैप ले सकते हैं अपनी फैमिली प्लानिंग को आगे फ्यूचर में हम कंटिन्यू रख सकें, या अपने हम बेबी को हम किस तरीके से आगे जाके गैप हम ले सकते हैं दोनों बेबीज़ के बीच में या तीन बेबीज़ के बीच में हम कौन कौन से मेथड यूज़ करके गैप को बढ़ा सकते हैं। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए लगाया हूँ कि कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन से बेस्ट मेथड है या कौन से सेफेस्ट मेथड है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अगर फैमिली प्लानिंग हो चुका है, पूरा हो चुका है और आगे आप फ्यूचर में फादर नहीं बनना चाहते हैं, बेबी नहीं चाहते हैं, तो हमें कौन सा परमानेंट मेथड यूज़ करना चाहिए। तो आगे डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मेल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानना जरूर होता है। मेल कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? एक तरह के मेथड होते हैं जिसके अंदर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है और किया जाता है। इसमें बेसिकली मेल की फिजियोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया है। कि मेल की फिजियोलॉजी को इन्वॉल्व किया है क्योंकि इजैकुलेट जो करेगा वो मेल करता है, जिसकी जिसकी वजह से स्पर्म सेल्स बाहर आते हैं। स्पर्म सेल्स का जो कनेक्शन है वो फीमेल्स की ओवोनिया या सेकेंडरी oocyte के साथ कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइज होने के बाद फीमेल जो होती है वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जिसको हम यूज करते हैं और कौन कौन से मेथड हैं जो सेफ हैं और कितना सेफ है। सबसे पहले जो मेथड आता है वो होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब होता है कि हमें रोकथाम करनी है। समझ आया? रोकथाम का मतलब क्या है कि हमें मेल कॉन्डोम में कितना परसेंट सेफ है, मतलब 98%। मेल कॉन्डोम होता क्या है? मेल कॉन्डोम एक तरह की डिवाइस होती है, सीट सेफ डिवाइस होती है, जो किस चीज की बनी है? लेटेक्स की। लेटेक्स मटेरियल होता है, रबड़ जिसको हम बोलते हैं, उस मटेरियल की वो बनी होती है, जिससे जिसको यूज करने से जिसको यूज करने से प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेल कॉन्डोम होता है वो 98% सेफ है, ना कि 100% सेफ। अब बात करें कि 2% सेफ क्यों नहीं है। 2% उसको इसलिए रखा गया है क्योंकि जो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है कॉन्डोम की, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे रप्चर हो सकता है, क्रैक हो सकता है, जिसकी वजह से सीमेन जो है वो वजाइना के अंदर जा सकता है और फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं नेचुरल मेथड की, तो नेचुरल मेथड में आता है कोइटस इंटरप्शन, नॉन वेजाइनल एजाकुलेशन और पुलिंग आउट मेथड। इस पूरे को हम बोलते हैं पुलिंग आउट मेथड या फिर विड्रॉल मेथड। अब बात करें, जो कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि जो कॉन्डोम मेथड को यूज ना करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से किसको यूज करते हैं? नेचुरल मेथड को। अब नेचुरल मेथड इस तरीके होते हैं कि जैसे मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है जिसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं आने वाला है, कोई खर्च नहीं आने वाला है। इसमें बेसिकली जो मेल पार्टनर होता है वो क्या करना है, उसको क्या करना है, ठीक है, उसको जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होता है और इजैकुलेशन के टाइम पे उसको क्या करना है, अपने पेनिस को वजाइना से बाहर रखना है, बाहर निकाल के उसको क्या करना है, इजैकुलेट करना है। ठीक है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और ऑर्गास्म होने वाला है और इजैकुलेट करने वाला है मेल पार्टनर, तो उसको क्या करना है, वो अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल के इजैकुलेट करें, जिसकी वजह से जो सीमेन है वो वेजाइना के अंदर नहीं जाएंगे और फीमेल पार्टनर को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ठीक है। तो एक मेथड ये हो सकता है जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है। पर थर्ड मेथड की अगर हम बात करें, परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड उन लोगों के लिए है जो नहीं चाहते, फैमिली प्लानिंग आगे नहीं चाहते हैं, उनके दो तीन बेबी हो चुके हैं, दो तीन बेबी उनके पास हैं, या एक बेबी है, आगे जाके वो अपनी फैमिली प्लानिंग को स्टॉप करना चाहते हैं, या गैप लेना चाहते हैं कि हमें और बेबी नहीं चाहिए, आगे हमें फ्यूचर में फादर नहीं बनना है, तो परमानेंट मेथड यूज कर सकते हैं। परमानेंट मेथड यूज करने के लिए ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, परमानेंट मेथड, जिसके अंदर आते हैं वेसेक्टमी। वेसेक्टमी को आपको, अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं या आप जानते हैं, वेसेक्टमी उसको बोलते हैं नसबंदी को। ठीक है, नसबंदी। जी हाँ, ये दो तरह की हो सकती है, वेसेक्टमी और वेसेक्टमी रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब है कि अगर आप फ्यूचर में दोबारा फादर बनना चाहते हैं तो आपको वेसेक्टमी रिवर्सल की जो सर्जरी है वो कराना पड़ेगा। ठीक है। तो हम बात करें इसकी परमानेंट मेथड की, तो इसमें जो सर्जिकल मेथड है, ठीक है, तो इसमें एक डक्ट होती है मेल पेनिस के पास, जो पेनिस के अंदर एक वासा इन्फ्रेंशिया, ठीक है, वासा इन्फ्रेंशिया एक डक्ट होती है या वेसल्स होती है, उसको
इंसिजन लगा करके कट कर दिया जाता है और दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दोनों जो सिरे होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दोनों सिरों को जोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, जो मेल का सीमन आने वाला होगा, स्पर्म सेल्स आने वाली होंगी, वो इंटरप्ट हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी, जिसकी वजह से जो फीमेल के पास सेकेंडरी oocytes या ओवुनिया सेल्स होती हैं वो उसके आपस में कांटेक्ट में नहीं जाएगी। अब मैं बात करूं, अगर जब इसके पास नहीं जाने वाली, अगर पेशेंट को दोबारा फादर बनना है, फ्यूचर में प्लानिंग करनी है, कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाता है फैमिली में कि बेबी का कुछ ऐसा, भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए, तो ये चीज़ आगे करने के लिए उसको क्या करना है, वेसेक्टमी रिवर्सल, मतलब जो डक्ट उसने कट कराई थी उसको बाद में लाइगेट करके जोड़ा जा सकता है और कुछ टाइम के बाद उसको जैकुलेट के टाइम पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करें हम इसकी एडवांटेज की, तो एडवांटेज ये है, सबसे मन में आपका आता है कि अगर हम वेसेक्टमी कराते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा होने वाला है वो है कि इसमें आपका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आने वाला है। ज़्यादा कॉस्ट क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप 2-3 दिन के लिए बेड पे नहीं रहेंगे, हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। तीसरा है कि सब जो दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो है सेफ मेथड, मीन्स आप ये बिल्कुल सेफेस्ट तरीके से आप इसको करा सकते हैं। थर्ड इसका क्या है कि इसमें आप परमानेंट फैमिली प्लानिंग को रोक सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कि ये बिल्कुल सेफ है, आपकी सेक्सुअल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप पहले की तरह बिल्कुल अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसके अपने जो इसका एडवांटेज सेक्सुअल इंटरकोर्स आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके के इसके एडवांटेज हैं। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज, आपको पता है कि अगर कहीं किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी जरूर होते हैं, चाहे वो एक हो, चाहे माइनर हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, तो उन चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, इसके डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं कि आप इसको एकदम से या एकदम अचानक से आप अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ विदाउट कॉन्ट्रसेप्शन के आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, बार बार बताना होता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। जब तक आपकी लेबोरेटरी जांच या जितनी भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, सीमेन इन्वेस्टिगेशन है, या आप जितने भी आपने स्पर्म टेस्ट कराए हैं उसमें जब तक स्पर्म की या सीमेन की प्रोबेबिलिटी रहती है तब तक आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करेंगे। और इसमें कुछ हफ्तों या कुछ वीक या कुछ महीने तक आप कॉन्ट्रासेप्शन का ही यूज करते हैं। ऐसी एजुकेशन आपको, हेल्थ एजुकेशन आपको दी जाती है सर्जन के द्वारा कि आप जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो आपको कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करना है, जब तक करना है जबकि आपकी जो रिपोर्ट आएगी, जो सीमेन की रिपोर्ट आएगी, जो आपकी स्पर्म की रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर सीमेन की प्रेजेंस ना हो, तब तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करना है। और आप चाहते हैं कि हमें ये कितने दिन तक करना चाहिए या कितने टाइम के बाद हम सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो बेसिकली 2 से 3 हफ्तों के बाद आप तो सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इतना सा ये मेथड है, ये हमारे कुछ बेसिक मेथड थे जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो नेचुरल मेथड होते हैं बेसिकली आजकल बहुत पॉपुलर इसको माना जाता है और कपल्स ज़्यादातर इसी को यूज़ कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब इसके कांटेक्ट में कोई, आपके सीमेंस या आपके स्पर्म के कांटेक्ट में कोई आता है तो उसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कुछ यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप कॉन्डोम मेथड का यूज़ करें, जो बेसिकली सेफ और सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप फैमिली प्लानिंग नहीं चाहते हैं परमानेंट, इसका आप यूज परमानेंट एक मेथड यूज है जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है, वो चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली में बेबी हो चुके हैं, 2-3 बेबी हो चुके हैं और आप फैमिली कंट्रोल चाहते हैं, तो आप परमानेंट मेथड यूज कर सकते हैं। इसको हम वेसेक्टमी या वेसेक्टमी रिवर्सल मेथड बोलते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। थैंक यू।